बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शुगर के मुतालिक मैं बात करूंगा। और ये एक दोस्त ने वॉइस मैसेज किया था और वो कह रहे थे कि मैं हर आपकी वीडियो सुनता हूं बड़े शौक से, तवज्जो से। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी शुगर के मुतालिक, तो वो वीडियो उन्होंने सुनी थी और वो कहते थे कि मुझे खुद भी शुगर है। तो ये फरमाइश की थी कि इसके मुतालिक बनाए कि हम जो शुगर के मरीज हैं वो कौन से फल हम खा सकते हैं और कौन से फल हमारे लिए मुनासिब नहीं है, यानी किन फलों में शुगर ज्यादा है और किन फलों में शुगर कम मिकदार में है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, वो फल हमें बता दें। तो आज इस मौजू पर चंद बातें आपके सामने आपसे मैं अर्ज करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए, पहली बात तो यह कि पूरी वीडियो देखें, आखिर तक देखें। अगर आप खुद शुगर के मरीज हैं तो आप जरूर इस वीडियो को आखिर तक देखें और जो मैं बातें बताऊंगा कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहे, आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, नॉर्मल रहे, तो मेरी इन तमाम बातों पे आप अमल करें और इनके मुताबिक आप अपने ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आप शुगर के नुकसानात से बचे रहेंगे और आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। और अगर आप शुगर के मरीज नहीं है और आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई आपके रिश्तेदार, कोई आपके बड़े शुगर के मरीज है तो उनसे जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफीद हो। और कोशिश करें इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप सवाल भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ताकि बाद में आप बार बार इससे फायदा उठा सके और देख सके। तो आइए शुगर की तरफ आते हैं। तो बात यह है कि मैं एक मोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा, ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। देखें, अगर आपको शुगर है तो आप हर मुमकिन कोशिश करें, हद तक इम्कान आप कोशिश करें जहां तक मुमकिन है कि आप अपने खून में शुगर की मिकदार बढ़ने ना दें। जाहिर आपके खून में शुगर शामिल हो रही है, इसलिए आपको शुगर है, तो कोशिश करें कि आपके खून में शुगर की मिकदार कम से कम शामिल हो। बस इतनी सी बात है। अगर आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज्यादा बचे रहेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं कि अपने खून में शुगर की मिकदार कम से कम मिलने दे, कम से कम दाखिल होने दे, शुगर की मिकदार अपने खून में ज्यादा ना बढ़ने दे। अब ये कैसे होगा? अब ऐसे होगा कि आप एहतियात करें, आप ज्यादा शुगर वाली चीजें ना खाएं, आप ज्यादा शुगर वाली चीजों से परहेज करें, आप दवाई इस्तेमाल करें, आप वाक करें, आप अपनी ग़िज़ा मुतवाज़िन करें। तो जो आपको मालिज बताए उसके मुताबिक आप ग़िज़ा इस्तेमाल करें, उसके मुताबिक आप खाना खाएं, उसके मुताबिक आप फ्रूट खाएं, तो इंशाअल्लाह आप मुतवाज़िन ग़िज़ा रखेंगे तो फिर आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो जो मैंने आपको बात बताई है, इस तरफ आपने तवज्जो देनी है कि आपने अपने खून में ज्यादा मिकदार में शुगर शामिल नहीं होने देना। और अगर आपके खून में ज्यादा मिकदार में शुगर शामिल होगी तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। ये भी आपके इल्म में होना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए, मुकाबला करें, एहतियात करें। अगर आपके खून में ज्यादा शुगर इस्तेमाल होगी तो फिर आपको गुर्दों का मसला बन सकता है, क्योंकि ये खून जिसमें ज्यादा शुगर है वो जब गुर्दों से गुजरता है तो गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह आपको दिल के मसाइल बढ़ सकते हैं, आपको हार्ट अटैक के मसाइल बढ़ सकते हैं, आप अंदर से खोखले हो जाएंगे, कुव्वत बर्दाश्त आपकी खत्म हो जाएगी, फिर हर बीमारी आपके ऊपर बहुत जल्दी तेजी के साथ असरअंदाज होगी। चाहे वो दिल की बीमारियां हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर के मसाइल हो, चाहे वो जिगर के मसाइल हो, चाहे वो मैदे के मसाइल हो, चाहे वो जो भी बीमारी होगी, क्योंकि आप अंदर से खोखले हैं।
आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर कुव्वत मुदाफियात नहीं है, कुव्वत मुदाफियात बहुत कम हो चुकी है। तो फिर देखे ना, आप लोग सुनते हैं ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको महफूज रखे, अल्लाह सबको ऐसी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी बारगाह से रब कायनात तमाम बीमारियों को बगैर दवाइयों का शिफा दे। आपने सुना होगा जनाब फलां की टांग कट गई, क्यों? वो शुगर के मरीज है। जनाब पांव की उंगलियां कटी, वो कटवाई फलाने, क्यों? शुगर की वजह से। तो वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान अंदर से खोखला हो जाता है, खून की रफ्तार बहुत कम हो जाती है, दूर तक खून नहीं पहुंचता। जो आज़ाद जिगर से ज्यादा दूर है, मतलब है कि वहां तक सही तरीके से खून की रवानी नहीं होती, खून का बहाव नहीं होता। इसलिए फिर जो नीचे वाला हिस्सा है, समझो कि वो अक्सर तौर पे सुन रहता है, पता नहीं चलता। मुझे एक दफा एक मरीज आके बता रहा था कि हकीम साहब मुझे चोट लगी पांव पे, लेकिन मुझे तकरीबन 10-15 मिनट के बाद पता चला कि मुझे चोट लगी है, मुझे जख्म है। यानी फौरन मुझे पता नहीं चला, मेरा पांव बिल्कुल सुन हो चुका था। तो आप अंदाजा इससे कर सकते हैं कि शुगर की वजह से ये जो जिस्म का निचला हिस्सा है तो वो कितना सुन हो जाता है। तो ये सारे शुगर के मसाइल है। ये उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनकी शुगर कंट्रोल में ना हो, लेकिन अगर आप शुगर कंट्रोल में रखते तो फिर कोई मसला नहीं, फिर आपको कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला आपको सबको सेहत वाली, नेक अमाल वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। तो आइए, जो दोस्त ने फरमाइश की थी और कहा था, जो आज मेरा मौजू है कि जो शुगर के मरीज है वो कौन से फल खा सकते हैं, किस मिकदार में खा सकते हैं, और कौन से फल हैं जो वो नहीं खा सकते, उनके लिए मुनासिब नहीं है। तो सबसे पहले बात उन फलों की करेंगे कि जिनको आप खा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। देखिए, हर फल में शुगर है, हर फल में शुगर है, लेकिन कई फल में कम मिकदार में शुगर है और कई फलों में ज्यादा मिकदार में शुगर है। जो कम मिकदार वाले फल हैं, जिनमें शुगर की मिकदार कम है और आप खा सकते हैं और आपके लिए थोड़ा मोटा फायदा भी है, वो सबसे अहम जो फल है वो अमरूद है। आप अमरूद खा सकते हैं, आपके लिए अमरूद बहुत बेहतर अगर आप शुगर के मरीज हैं, क्योंकि इसमें शुगर बहुत कम है। यानी तकरीबन आप ये लगा लें कि 4 या 5 ग्राम एक अमरूद में शुगर है। लेकिन ये जो अमरूद है, ये शुगर के मरीजों के लिए तमाम फलों में सबसे ज्यादा मुफीद है। सबसे ज्यादा मुफीद आपके लिए अमरूद है। जितने आप ज्यादा खाएंगे उससे आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा बजाय दूसरे फलों के। तो अमरूद जो है, इसमें चूंकि अगरचे शुगर है लेकिन कम है, फाइबर ज्यादा है। फाइबर का मतलब कि ये रेशादार फल है, तो इसलिए शुगर के मरीजों को ये फायदा देता है। तो आप अमरूद खा सकते, लेकिन जितने भी फल है एतदाल के साथ खाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप अमरूद किलो करके खाएं, एतदाल के साथ खाएं। अगरचे ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें शुगर तो है ना, 4-5 ग्राम शुगर तो है। तो अमरूद आप खा सकते हैं। उसके बाद आप जो है स्ट्रॉबेरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी मिकदार में। ये एतदाल के साथ आप इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा मिकदार में ना खाएं, लेकिन ये है कि बाकी फलों से ये आपके लिए ज्यादा मुनासिब है। उसके बाद सेब है, सेब भी आप खा सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा एतदाल के साथ खाएं। अनार आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें भी फाइबर ज्यादा है। तो ये जो फल हैं ये आप खा सकते हैं, अनार, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और सेब, ये फल आप खा सकते हैं। इसी तरह पपीता है, वो आप खा सकते हैं, लेकिन फिर बार बार मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा मिकदार में ना खाएं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। कुछ इनके फवायद भी हैं आपके लिए। अब उन फलों की तरफ आते हैं कि जो आप कोशिश करें कि कम से कम खाएं। पहले तो परहेज करें। जाहिर इंसान जी दिल कर लेता है, और अगर फल है दिल कर लेता है खाने को, तो जब आप खाने को बहुत ज्यादा दिल करें तो कोशिश करिए फल खाएं जरूर, दिन में 1 मरतबा, लेकिन बहुत कम मिकदार में खाएं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो अंगूर खाना चाहते हैं, अंगूर में बहुत ज्यादा शुगर है, लेकिन चलो थोड़े से खा लें, एक दिन में 1 मरतबा, बार बार ना खाएं।
बहुत ज्यादा मिकदार में ना खाएं, एक मरतबा खाएं दिन में और कम मिकदार में खाएं। तो आइए उन फलों की तरफ जो आपके लिए मुनासिब नहीं है आप ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कभी दिल कर भी लेते हफ्ते में कोई एक दो मरतबा, तो एक दिन में थोड़ी मिकदार में आप ये खा सकते, ज्यादा मिकदार में खाएंगे तो नुकसान होगा। तो उनमें क्या है, अंगूर है, अंगूर में शुगर बहुत ज्यादा है, कोशिश करें कम से कम खाएं, या तो ना खाएं, और अगर गुजारा नहीं आता बड़ा दिल करता है तो बहुत कम मिकदार में खाएं, और कोशिश करें दिन में सिर्फ एक मरतबा खाएं। उसके बाद इंजीर है, इंजीर में भी शुगर ज्यादा है, खाएं लेकिन बहुत कम, पहले तो परहेज करें, लेकिन अगर आपका दिल करता है तो बहुत कम मिकदार में खाएं। आम जो है, आम में शुगर बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करें आम को भी आप बहुत कम मिकदार में खाएं, और कभी कभी कभार खाएं, बार बार ना खाएं। खजूर है, खजूर में भी शुगर है, ये भी कई होते हैं ना, कहते हैं खजूर कोई बात नहीं, शुगर वाले मरीज खा सकते हैं, लेकिन इसमें शुगर है, ज्यादा है, कम मिकदार में खाएं। पहले तो कोशिश करें ना खाएं, लेकिन अगर आप का दिल बहुत ज्यादा करता है, जाहिर है कुछ ना कुछ तो आपने खाना है, तो कम मिकदार में खाएं। उसके बाद केला है, केले में भी शुगर ज्यादा है, एक केले में तकरीबन 14-15 ग्राम शुगर है, आप अंदाजा करें। और ये जो बातें बनी है ना, एक केला नहीं खाना चाहिए जी, दो, या तो ना खाएं, या खाएं तो फिर 2 केले खाएं, 3 केले, ये वैसे बातें हमारी बनाई हुई बातें। कोशिश करें केला ना खाएं, लेकिन अगर आप खाना चाहते दिन में, पूरे दिन में एक केला आप ले लें, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा मसला, लेकिन केले से कोशिश करें आप परहेज करें, बचे रहें, केले में शुगर बहुत ज्यादा है। इसी तरह आलू बुखारा है, वो भी, उसमें भी शुगर है, लेकिन थोड़ी मिकदार में, बहुत कम मिकदार में आप खा सकते हैं। मसला तब बनता है कि जब आप रज कर खाते हैं, पेट भरकर खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, एक पीस खाने से या थोड़ी सी मिकदार खाने से आपको इतना नुकसान नहीं होगा। इसी तरह नाशपाती है, उसमें भी शुगर है, अगर आप खाना चाहते हैं बिल्कुल कम मिकदार में खाएं, पहले तो परहेज करें। और जो तरबूज है, तरबूज, इसमें शुगर बहुत ज्यादा है, कोशिश करें तरबूज ना खाएं। अगर आप खाना भी चाहते हैं तो फिर सिर्फ एक पीस करके थोड़ा सा खा लें। इसी तरह खरबूज है, खरबूज में भी शुगर बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करें, ये वो फल की जिनमें शुगर ज्यादा मिकदार में है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। कोशिश करें बचे रहें, परहेज करें, एहतियात करें। लेकिन अगर आपका दिल करता है तो पूरे दिन में एक मरतबा, वो भी कम मिकदार में। और जो ये फल है, जिस तरह के सेब है, अनार है, अमरूद है, स्ट्रॉबेरी है, ये आप थोड़ी ज्यादा मिकदार में भी आप खा सकते हैं। तो ये वो फल हैं मैंने बता दिए, तो कोशिश करें मेरी बातों पे अमल करें, इंशाल्लाह। शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है, अगर आप एहतियात करते हैं, आप वार करते हैं, आप खाना एहतियात से खाते, देखिए बात लंबी हो रही है, ये बात मैं जाते जाते कर जाऊं। ये जो आप खाना खाते हैं ना, आटा, रोटियां, जो आप रोटी खाते हैं, इसमें भी शुगर है, ये नहीं कि रोटी में शुगर नहीं है, रोटी में भी शुगर है। लेकिन ये है कि आप ये तो नहीं कि आप जनाब बिल्कुल मुंह बंद करके कुछ भी ना खाएं। रोटी आप ऐसे करें, बहुत ज्यादा मिकदार में अगर आप रोटी खाते हैं ना, तो फिर भी आपके शुगर का मसला बढ़ सकता है। आप ऐसे करें कि अगर आप 2 टाइम रोटी खाते हैं तो 3 टाइम कर ले, अगर 3 टाइम आप खाते हैं तो 4 टाइम कर ले, और मिकदार थोड़ी थोड़ी करें। एक वक्त में थोड़ी रोटी खाएं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर खा लें, फिर थोड़ी देर के बाद फिर खा लें, 4 मरतबा खा लें, लेकिन एक वक्त पे थोड़ी रोटी खाएं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरह एहतियात के साथ रहेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। और एक और बात मैं बता दूं, अगर कहीं से भी आपको आराम नहीं ना आ रहा, शुगर, काफी डॉक्टरों से, मुआलिजों से, हकीमों से आपने इलाज करवाया, लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो एक दफा मेरे पास आए, इंशाल्लाह मेरे पास ऐसा इलाज है शुगर का कि 1 महीने के अंदर अंदर, मैं बड़े बड़े दावे करने वाला आदमी नहीं हूं कि मैं कहूं जनाब एक दिन में मैंने ऐसे कर देना, मैंने वैसे कर देना, ये बड़े बड़े दावे, ये गलत बात है। मेरा तो अकीदा ये है कि मैं तो सिर्फ मेहनत के साथ, खुलूस के साथ आपको दवाई दूंगा, बाकी शिफा अल्लाह ने आपको देनी है। अगर अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ने मेरी दवाइयों में आपके लिए शिफा रखी होगी, तो फिर मेरी दवाइयों से आपको शिफा जरूर मिलेगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी चीज दूं और अच्छे तरीके से दूं। तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही,
तो आप मेरे पास आए, मेरे पास बहुत बेहतरीन इलाज है इसका। और इंशाल्लाह महीने के अंदर अंदर आपकी शुगर हर सूरत में रब कायनात में अगर चाह कंट्रोल हो जाएगी, और फिर कंट्रोल ही रहेगी। शुगर बिल्कुल खत्म नहीं होती। अगर आपको कोई कहे जनाब मैंने 5 दिन में आपको शुगर को और उड़ा देना है, तो ये सारी बातें गलत है। शुगर हमेशा के लिए खत्म नहीं होती। जब तक आप परहेज करेंगे, एहतियात करेंगे, तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। कोशिश आपने ये करनी है, खत्म करने की कोशिश नहीं करनी, कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो अगर आप मेरे पास आएंगे, इंशाल्लाह महीने के अंदर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। खाली पेट इंशाल्लाह आपकी शुगर 150 से कम, 100 से 150 के दरमियान रहेगी, और खाने के बाद 200 से इंशाल्लाह ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने काफी शुगर के मरीजों का इलाज किया है, और उनकी जो शुगर है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कंट्रोल में है, अगर वो एहतियात करते रहे। अल्लाह की बारगाह से दुआ है, रब कायनात हमारी ये जो बातें हैं और ये जो मुफीद बातें हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और रब कायनात तमाम शुगर के मरीजों को, बाकी जितने मरीज है बीमारियों के शिकार है, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। रब कायनात हम सब का हामी और नासिर हो।